नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों से इंतज़ार था आपका सीटेट जुलाई 2021 का, लेकिन यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2021 का यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, यानी कि जुलाई का फॉर्म इस बार नहीं आया। तो सीटेट दिसंबर 2021 का यहाँ पर आप लोग का अप्लाई का डेट आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। इसमें क्या क्या आपको प्रक्रिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कब एग्ज़ाम होगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कितना फ़ी लगेगा, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। कैसे आपको तैयारी करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाला जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीटेट दिसंबर 2021 ऑनलाइन फॉर्म। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और देखिए, क्लिक करने के बाद एक पेज आपका यहाँ पर खुल चुका है और इस पेज में आपको सीटेट के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर सीटेट नाम जो इसका है सीबीएसई सीटेट दिसंबर 2021 ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि ये दिसंबर का है आपका, यानी कि दिसंबर का अब नहीं आएगा, अब 2022 में ही आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए पोस्ट जो डेट है ये 18 सितंबर 2021 को पोस्ट अपडेट किया गया था 18 सितंबर को, और 18 को ही बता दिया गया था कि अब 20 तारीख को आप लोग का फॉर्म आने वाला है और 20 तारीख से ही आप लोग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मेन इसका डेट के बारे में, कब तक इसका क्या क्या डेट दिया गया है दोस्तों। तो डेट की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि शुरुआत कब से होने वाली है, तो 20/9/2021, यानी कि आज से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट डेट कब तक है, तो 19 तारीख को, यानी कि 19/10 यानी कि 19 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक महीना आपके पास टाइम है, एक महीना में कभी भी आप इस फॉर्म को जल्दी से अभी ही भर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, बाद में कहीं सर्वर उर्वर गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, लास्ट डेट अगर फ़ी की बात करें, फ़ी पेमेंट करने की बात करें तो 20 तारीख तक, यानी कि फ़ी जो इसका लगेगा फॉर्म भरने का वो 20 तारीख तक आप फॉर्म भरने का फ़ी पे कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, पहले ही बता दिया गया था आपको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। अभी से फर्स्ट टाइम ऐसा सीबीएसई मतलब सीटेट के द्वारा किया जा रहा है। और एग्ज़ाम डेट सीबीटी का जो होगा दोस्तों वो 16 तारीख से, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर के आपको 13 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा कभी भी, क्योंकि इस बार ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना। 1-2 दिन में तो हो नहीं जाएगा, पहले ऑफलाइन होता था तो एक ही दिन में सारा एग्ज़ाम हो जाता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन होगा तो 16 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, यानी कि यहाँ भी लगभग आपको 15 से 20 डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होने वाला है, क्योंकि किसी का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पकड़ा सकता है, किसी का कम पकड़ा सकता है ना, आसान पकड़ा जाएगा। अब क्या होगा उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर फ़ी की बात अगर हम लोग कर ले, फ़ी की बात करें तो देखिए यहाँ पर फ़ी जो लगेगा आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 700 रुपये लगेगा, SC ST या PH कैटेगरी से हैं तो आपको 350 रुपया लगेगा। ठीक है, और सिंगल सब्जेक्ट के लिए ये रहा आपका। अगर देखिए मान लिया जाए कि सिर्फ आप 1 to 5 अगर भर रहे हैं, ठीक है, अब अगर आप 1 to 5 भर रहे हैं, आप जनरल से हैं तो 700 रुपये लगेगा, OBC है तो आपको 700 लगेगा। ठीक है, लेकिन SC ST PH हैं और 1 to 5 सिर्फ भर रहे हैं तो आपको 350 लगेगा, या फिर आप 6 to 8 ही भर रहे हैं तो आपको इतना ही लगेगा। यानी कि यहाँ पर 1 सब्जेक्ट का दिया है, यानी कि कोई एक भर रहे हैं तो आपको इतना लगेगा। अगर आप दोनों भर रहे हैं, ठीक है, 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों अगर भर रहे हैं तो आपको, अगर जनरल OBC में है तो आपको 1200 रुपया यहाँ पर देना होगा, और SC ST PH कैटेगरी से हैं तो आपको 600 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक भरिएगा या दोनों भरिएगा, दोनों को अलग अलग यहाँ पर आपको दिया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो BEd किए हुए हैं तो दोनों भर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर निर्धारित ये किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो सीटेट जो एलिजिबिलिटी फॉर पेपर 1 हो गया आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 2021 का। तो सबसे पहले अगर बात करें 1 to 5 की, है ना, 1 to 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपका
इंटर जो है वो आपका पास होना चाहिए या उससे संबंधित कोई और हो विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि 50% आपका इंटर में मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या क्योंकि यहाँ पर देखिए 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से कोई एक भी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये अपियरिंग में ही है ना, 1 साल आपका क्लियर हो गया है, सेकेंड ईयर में आप आ चुके हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अपियरिंग वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, क्योंकि 5-6 चीज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो अगर आप देखिए बीएड भी किए हुए, देखिए लास्ट में आपको बीएड वाला भी दिया हुआ है ना, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, ठीक है, और आपको अपियरिंग में मान लिया जाए जो डिप्लोमा है, जो मान लीजिए बीएड जो कर रहे हैं, अगर वो अपियरिंग में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटर पास हैं और डीएलएड कर रहे हैं, अगर वो अपियरिंग में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर 6 to 8 के लिए क्या यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री एंड पास्ट और इक्विवेलेंट इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, अगर आप बैचलर डिग्री यानी कि बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की होनी चाहिए डिग्री। अगर बीएड आप कर रहे हैं तो अपियरिंग में भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, है ना, क्योंकि ये फॉर्म भर सकते हैं वो भी। और यही इसके बारे में भी यहाँ पर 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी आपका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे मैसेज कीजिएगा, आपका उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आपको होना चाहिए, कैसे आप फिल करेंगे इस फॉर्म को, यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। आज से ये फॉर्म को आप इसको फिल कर सकते हैं और लिंक जो एक्टिव होगा वो आपका 20 तारीख से आज इसका फॉर्म आप भरने के लिए यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। तो ये रहा आज का सारा यहाँ पर दोस्तों। और इसकी तैयारी के लिए सबसे जो बेस्ट है वो आप क्वेश्चन बैंक को बहुत बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाना है। जितने भी प्रीवियस ईयर का अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग एग्ज़ाम में नहीं हुआ है और ऐसा कुछ अभी दिया भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और आज से यहाँ पर फॉर्म आप डाल सकते हैं। और आगे की तैयारी इसको कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊँगा। अब ज़्यादा आपके पास समय नहीं है ना, अभी देख लीजिए आज तारीख हो गया आपका 20 तारीख। ठीक है, पूरा आपको अक्टूबर है और नवंबर है, यानी कि 2 से ढाई महीना आपके पास टाइम है और इतने दिन से आप तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका होगा आगे का नोटिफिकेशन, आगे का जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।